हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, जो आपने इससे पहला वाला वीडियो देखा उससे आगे का ही ये वीडियो है। तो मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में बताया था ना कि शायद मैं अपने मम्मी के घर जा सकती हूँ, यानी कि अपने मायके जा सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मायके जाना मेरा मतलब कि हो चुका था कंफर्म। हस्बैंड जी ने गाड़ी वगैरह भी हमारी बात कर ली थी। हस्बैंड जी तो शायद नहीं आ पाएंगे, तो हम लोग ही जाएंगे। तो यहाँ पे पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। और जब से बच्चों को पता चला है ना और जब से बच्चों को पता चला है कि बच्चे अपने नानी हाउस जा रहे हैं ना, तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों बच्चे कहने लगे कि मम्मा हम ना अपनी अपनी पैकिंग खुद से ही करेंगे। और कुछ कपड़े थे जो कि अक्रिस के बिल्कुल छोटे हो चुके थे, तो ये कपड़े मैं लेके जा रही हूँ। कुछ तो मेरी छोटी वाली बहन है ना, उसका बेटा है सानू, कुछ तो वो पहन लेगा और जो वो नहीं पहनेगा उनको मम्मी किसी को दे देगी। तो बच्चों के कपड़े ना रखे रखे फिर घर में रखने से अच्छा है कि कोई पहन ले। तो इसलिए मैंने एक पन्नी में बांध लिए थे सारे कपड़ों को, क्योंकि अक्रिस को काफ़ी ज़्यादा छोटे हो गए थे। बाकी हमारे कपड़े हैं, कपड़े तो मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही कपड़े लेके जाऊंगी। वैसे भी आजकल गर्मियाँ हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होती। विंटर्स में ना ज़्यादा हो जाता है, स्वेटर्स रखो, बहुत सारे कपड़ों का ढेर लग जाता है। आजकल इतने कपड़े नहीं होते। और मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब सा हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करना। मेरा ना बीच-बीच में गला ऐसे ही ख़राब हो जाता है अपने आप ही। तो अभी तो मैं अपने मम्मी हाउस पहुँच चुकी हूँ, जब ये वीडियो आपके पास आएगा, क्योंकि आजकल ना मैं वीडियो एक-एक दिन छोड़ के डालती हूँ, जिसकी वजह से फिर वीडियो थोड़ा लेट हो जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पे पैकिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस एक ही बैग में लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं और मेरे 2 बच्चे ही थे, तो कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो बस पैकिंग हो चुकी है। कल सुबह-सुबह हम लोगों को निकलना था। बच्चों के पापा का फ़ोन भी आ चुका था कि मैंने गाड़ी करा दी है, आप अपनी तैयारी फुल रखना। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से कपड़े पैक कर लिए थे, क्योंकि आपने ना पिछली वीडियो में देखा होगा मैंने अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करा था, तो उसी टाइम मैंने सारे कपड़े भी अलग कर लिए थे जो कि हमें लेके जाने थे। तो चलिए, बैग यहाँ पे पैक हो चुका है। अब मैं जाऊँगी बाकी काम देखते हैं। घर की साफ़-सफ़ाई तो सुबह में ही हो गई थी। तो यहाँ पे ये जो हमारा कारपेट है ना, ये मैंने बाहर रखा था, इसको मैं बिछा दूँगी। बाकी घर में झाड़ू पोछा सब कुछ सुबह-सुबह ही टाइम से हो जाता है। चाहे बच्चों की छुट्टियाँ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने सारे कामों को टाइम से ही निपटा लूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो काम में बहुत ज़्यादा लेट-लेट करूँ, क्योंकि बच्चों की छुट्टियों में ना काम फिर बहुत ज़्यादा लेट-लेट हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ अपने सारे कामों को टाइम से निपटा लूँ। मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी, अगर हमारे पड़ोसी या फिर कोई भी हमारा अपना हो, अगर वो हमें इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो मैं आपसे कहूँगी कि हर किसी के सोचने का नज़रिया अलग होता है। बाकी मैं अपना नज़रिया आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, हर किसी का सोचना अलग होता है, हर चीज़ का तरीका अलग होता है। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उस इंसान पे अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपका इतना ख़ास है, आपके घर के हैं, तब तो फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर आपके कोई पड़ोसी हैं, नेबर्स वग़ैरह, इनके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अगर अच्छा पड़ोसी होता है ना, तो वो भी एक फैमिली मेंबर सा बन जाता है। पर अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आखिर क्यों आप मेरे से सही से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपने काम से काम रखो, किसी पे इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे-धीरे ना, अगर आप सामने वाला देखेगा ना कि मैं इसको भाव नहीं दे रहा और ये भी मुझे बात नहीं कर रहा, तो कई लोग तो फिर खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कई लोग मैंने भी ऐसे देखे हैं ना कि हम उनसे बात करते भी हैं ना, अगर वो हमें इग्नोर करते हैं, अगर हम उनसे बात करना छोड़ देते हैं ना, फिर वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाते हैं। तो इसीलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। इसीलिए मैं तो यही कहती हूँ, बाहर किसी के साथ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपने घर को टाइम दें, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली में सास-ससुर जो भी हैं, उनको टाइम दें, तो वो आपको मतलब आशीर्वाद ही देंगे। चाहे घर के आपके बड़े-बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनको अपना टाइम देते हैं, उनके साथ बैठते हैं,
उनके साथ बातें-बातें करेंगे ना तो वो आपको आशीर्वाद ही देंगे और अच्छा भी आपको लगेगा, क्योंकि घर के बड़ों के साथ बैठ के ना ज्ञान की बातें ही सीखने को मिलती हैं। तो बाहर कहीं जाके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ैर चलिए, यहाँ पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ का इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूँ? इन सब में ना नुकसान आपका ही होगा। सोच-सोच के ना तो आपका काम करने में दिल लगेगा, ना तो आपको खाने का मन होगा, ऐसा होता है। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि बस अपने काम से मतलब रखो, बाकी दुनिया में कोई क्या कर रहा है वो सारी चीज़ें छोड़ो। ख़ैर चलिए जी, यहाँ पे मैंने किचन में थोड़ा-सा अपना समेटा किचन को। सुबह ना मैंने बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो ब्रेड पकोड़े मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाए थे, क्योंकि ब्रेड पकोड़ा वगैरह ऐसी चीज़ है ना, बच्चे थोड़ा देर में फिर से खाते हैं। मैंने तो नहीं खाया था, मैंने अपने लिए एक मूँग दाल चीला बनाया था, बच्चों के लिए ब्रेड पकोड़े बनाए थे, तो बच्चों ने वही खाए हैं। बाकी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा उनके लिए बना दिए थे। मशीन लगानी थी, थोड़ा-सा ही कपड़े थे, मशीन भी लगा दी है और थोड़ा-सा मलाई थी, तो सोचा इसका ना मैं घी बनने के लिए रख दूँ। ये मैंने सुबह-सुबह ही फ्रिज से बाहर निकाल दी थी। ज़्यादा मलाई इस बार इकट्ठा नहीं कर पाई, थोड़ा-सा ही थी, क्योंकि बीच में ना आयुष आया था, मेरे भाई का बेटा, तो उसको ना मलाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही दिन में मैं उसको मलाई निकाल के दे देती थी, वो खा लेता था। मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो मलाई से घी बनाने के लिए ना इसको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है। तुरंत बनाएँगे तो फिर इसमें बर्फ़ जमी होती है, बर्फ़ जब तक ना पिघले तब तक मलाई में से घी मतलब मक्खन नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मक्खन अच्छे से निकाल लिया है। कई लोग ना मेरे ब्लेंडर का लिंक मेरे से माँगते हैं कि दीदी अपना ब्लेंडर का लिंक देना। तो ब्लेंडर तो मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, ये मैंने स्मार्ट बाज़ार से लिया था और महाराजा कंपनी का है, ये काफ़ी अच्छा है। तो आप अगर ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाकी किसी भी शॉप में आपको ईज़िली मिल जाएगा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हों। तो देखिए सारा यहाँ पे मलाई से मक्खन निकल के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें ना ठंडा-ठंडा पानी डाल दिया था 1 बॉटल भर के। ठंडा पानी डालने से ना फिर जितना भी मक्खन है वो एकदम टाइट-टाइट सा हो जाता है, नहीं तो ये ना गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है फिर ये पिघलने लगती है हाथ में ही। तो इसलिए आजकल इसमें ठंडा-ठंडा पानी डालना ज़रूरी हो जाता है। पानी डाल के बस मैंने सारा निकाल के अलग कर लिया और फिर एक बार इसको ठंडे पानी से धुल भी लिया था। मक्खन को अगर आप 1-2 पानी से धो देते हैं ना ठंडे पानी से, फिर इसमें से वेस्ट ज़्यादा नहीं निकलता। थोड़ा-सा ही घी बना था इसका, क्योंकि ज़्यादा था ही नहीं, बस ज़रा-सा निकला। जितना भी था वो बना के जाना ही था, नहीं तो फिर जब तक मैं आऊँगी ना फिर मलाई में से ना स्मेल सी आने लगती है गंदी सी, तो इसलिए इसको बनाना ज़रूरी था। तो चलिए इसको मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, ये अपना बनता रहेगा। तब तक मैं लंच की तैयारी, बाकी जो भी मेरे काम है मैं वो भी निपटाती रहूँगी। इतनी देर में मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, तो कपड़ों को सूखने के लिए डाल दूँगी। मौसम ऐसा हो रहा है ना, जो एकदम धूप ऐसी होती है ना, बिल्कुल धुंध वाली धूप, और इसमें गर्मी ना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके की धूप हमारे यहाँ पे आ रही थी। आपको धूप अभी भी बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जल्दी से कपड़ों को सुखा देते हैं। इनमें से भी कुछ कपड़े मुझे रखने थे, तो उनको मैं रख दूँगी। बाकी हस्बैंड जी के ऑफ़िस के कपड़े, उनकी टी-शर्ट वगैरह जो भी थे, वो भी मैंने सारे आज धुल दिए थे। फिर ना उनको मशीन वगैरह लगाने का टाइम भी नहीं हो पाता, और वो लगाते भी नहीं हैं, फिर जो कपड़े धुले हुए होते हैं ना, उनको ही वो पहनते रहते हैं। तो इसलिए कहीं भी जाना होता है, तो सारी चीज़ों को देख के जाना पड़ता है, कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है घर में, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था करके जानी पड़ती है। ख़ैर मशीन तो मेरे हस्बैंड लगा लेते हैं, पर वही होता है ना थोड़ा-सा हस्बैंड लोगों को आलस आता है, तो इसीलिए उनके सारे कामों को करके जाना पड़ता है। यहाँ पे बेडशीट भी मैंने आज चेंज करी थी, वो भी मैंने वॉश करके रख दी थी। तो बस फटाफट से सुखाते हैं कपड़ों को। और अब कुछ दिन आपको मेरी मायके की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें कि मेरे मायके में सभी लोग और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी शायद आएगी। तो बस वहाँ के अच्छे-अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो जब सब लोग मिल जाते हैं ना, मेरा वीडियोस बनाने का ज़रा-सा भी मन नहीं करता, पर कोशिश करूँगी कि ज़्यादा ना भी हो, कभी-कभार वीडियो ज़रूर बनाऊँ, क्योंकि फिर आप लोगों को ना वेट रहता है वीडियोस का
खैर यहाँ पे ये अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम। यहाँ पे मैं कर रही थी डिनर की तैयारी। तो तोरी रखी हुई थी फ्रिज में, तोरी मैं आज बना दूँगी क्योंकि हस्बैंड फिर इनको ना बनाएंगे भी नहीं। तोरी रखी थी, बैंगन रखे थे, बैंगन तो फिर मैं नहीं बना पाई। तोरी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तोरी की सब्ज़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर रोटी सब्ज़ी मतलब रोटी या चावल किसी के साथ भी आप इसको खाएँगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और वैसे ही अगर आप दही के साथ भी खाएँगे ना बहुत अच्छी लगती है। सिंपल तरीके से तोरी बनाती हूँ मैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करती। सिंपल सी और टेस्टी बन के तैयार होती है तोरी। सारी तोरी को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा कट कर लिया था। अब जल्दी से चलते हैं किचन की तरफ, सब्ज़ी में लगा लेते हैं तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने डाला है जखिया। तो जखिया आपके पास नहीं होगा, कई लोग पूछते हैं कि दीदी जखिया क्या होता है? तो ये हमारे पहाड़ में ही होता है। हर जगह मिलेगा नहीं मिलेगा शायद, मुझे नहीं पता। तो मैंने प्याज टमाटर सब कुछ एक साथ ही चॉप भी कर लिया था। जख्खे को अच्छे से मैंने चटकने दिया ऑयल में। फिर इसमें मैंने प्याज टमाटर डाला और साथ ही ऊपर से बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए थे। और ऊपर से फिर डाल दी है कटी हुई सब्जी। पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं डालना होता है क्योंकि तोरी ना अपना पानी खुद ब खुद ही बहुत सारा छोड़ देती है। सारे मसाले डालने के इस बाद इसमें हम बढ़िया सा मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्जी भी बन चुकी थी, साथ में मैंने फटाफट से रोटियां भी बना ली थी क्योंकि आजकल इतना मन करता है किचन से जितनी जल्दी बाहर निकलो क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। रोटियां भी बन चुकी थी, रोटियों पे यहाँ पे मैं घी लगा लूँगी। और जो मैंने आज घी बनाया था ना तो इतना बना है ये जितना कि आपको इस डिब्बे में दिख रहा है। थोड़ा सा ही बना था पर ये होता है कि घर की प्योर चीज़ होती है तो अच्छा लगता है ना, अपने हाथ से कुछ करो तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए जी, रोटियों पे घी लग चुका है और साथ में हम लोगों ने डिनर भी कर लिया था जल्दी से ही। सबसे पहले यहाँ पे मैं किचन को समेट लूँगी। तवा मैंने अभी नहीं धोया क्योंकि सुबह ही धोया था। तो जितनी बार मैं रोटी बनाती हूँ उतनी बार मैं तवा नहीं धोती क्योंकि मेरे पास ना बीच में कमेंट भी आया था कि दीदी आपने तवा नहीं धोया, ऐसे ही रख दिया। तो जैसे सुबह यूज़ कर लिया, शाम को कर लिया, फिर दूसरे दिन सुबह धो लिया, इस तरीके से मैं धोती हूँ। कभी तो दोनों टाइम भी धो देती हूँ, टाइम के हिसाब से सारे काम होते हैं। अभी यहाँ पे बर्तनों का ढेर था बहुत सारा। सबसे पहले मैंने सिंक को वॉश कर लिया है पूरा अच्छे से। सुबह शाम जब भी बर्तन धो ना तो सबसे पहले एक साबुन का कपड़ा सिंक में मार लो, उसके बाद उसमें धुले हुए बर्तन रखो साबुन के। तो इससे आपका सिंक भी हमेशा साफ़ ही रहता है, सिंक भी गंदा नहीं होता। तो रात को जब भी हम बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, किचन को पूरे अच्छे से साफ़ करके ही सोना चाहिए क्योंकि किचन में ना माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। तो किचन जितनी साफ़ रहे उतना ही अच्छा। सिंक तो ऐसा होता है जिसमें पूरे दिन भर के जूठे बर्तन इतने होते हैं, तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर चलिए फटाफट से कपड़ों को बर्तनों को वॉश कर लेते हैं और इसी के साथ ही इस छोटी सी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी मैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं हो पाई। अब जो है आपको मेरी मायके की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी कल से। फ़िलहाल जो है आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और ये ना दही मैं इसमें जमाती हूँ आजकल। दही जमाने के लिए मेरे हस्बैंड जी ना ये हांडी लेके आए थे। मतलब इसको हांडी बोलते हैं, पता नहीं मिट्टी का था ये। अब मैं जा रही हूँ तो हस्बैंड तो दही जमाएंगे नहीं, तो इसीलिए मैं इसको अच्छे से वॉश करके ही जाऊंगी। इसमें ना अच्छी जमती है काफ़ी दही, ज़्यादा खट्टी भी नहीं होती, पर इसमें दही को ना ज़्यादा टाइम नहीं रखना होता। तुरंत जैसे आपने रखा एक दिन के लिए ही जमाया। अगर आप दही को बहुत लंबे टाइम तक रख देंगे ना तो दही खट्टी हो जाती है। तो इसीलिए इसको मैं जैसे जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही जमाती हूँ। और इसमें दही ना बहुत अच्छी जम के तैयार भी होती है, एकदम बढ़िया गाढ़ी गाढ़ी सी। तो कभी शेयर करूँगी आपके साथ किस तरीके से मैं इसमें दही जमाती हूँ। फिलहाल चलिए मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।